हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर की फाइल से टास्क एंड असाइनमेंट की सेकंड फाइल PC4 इसमें हम एनवायरनमेंट की फ़ाइल बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें जो जो हमने टॉपिक बनाए हैं एनवायरनमेंट के वो हैं एनवायरनमेंट, उसके बाद उसकी हेडिंग्स एंड डेफिनेशन, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, importance of environment in human, structure of functions of ecosystem। सबसे पहले एनवायरनमेंट, पर्यावरण। एनवायरनमेंट क्या है, पर्यावरण क्या है, उसका अर्थ। जैसे पर्यावरण अंग्रेजी के एनवायरनमेंट शब्द का हिंदी रूपांतरण है और यह परि प्लस आवरण दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है चारों ओर का घेरा। उसके बाद इसका विशिष्ट अर्थ इसका क्या है। जैसे पर्यावरण का क्षेत्र अत्यंत विशद है। पर्यावरण उन समस्त शक्तियों, वस्तुओं और दशाओं का योग है। मानव से लेकर सूक्ष्म जीव तक सभी पर्यावरण के अभिन्न अंग है। उसके बाद पर्यावरण की परिभाषाएं, डेफिनेशन। जैसे E.A. रॉस के अनुसार है, पर्यावरण हमें प्रभावित करने वाली कोई भी बाहरी शक्ति है। जिस बर्न के अनुसार पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु के चारों ओर से घिरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। उसी तरीके से T.D. एलियट के अनुसार, हर्शकोविट्ज़ के अनुसार हम डेफिनेशंस लिख देंगे। उसके बाद पर्यावरण की विशेषताएं कि पर्यावरण की क्या क्या विशेषताएं हैं। पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो मनुष्य को प्रभावित करती है। सेकंड पॉइंट, पर्यावरण मनुष्य के व्यवहार एवं क्रियाकलापों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। थर्ड पॉइंट, पर्यावरण चेतन पदार्थ की इकाई का प्रभावकारी उद्दीपन और अंतःक्रिया है। इसी तरीके से हम सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद पर्यावरण के क्षेत्र, पर्यावरण के कौन कौन से क्षेत्र हैं। जैसे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ये सभी। तो सबसे पहले स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है। उसके बाद जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। जलमंडल क्या है और कितने भाग पर ये फैला हुआ है पृथ्वी के। जलमंडल। उसके बाद वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। जैसे और एटमॉस्फेयर में भी अधोमंडल, सप्ताप मंडल, जो इसकी लेयर होती है। वायुमंडल, वायुमंडल क्या है, यह विभिन्न गैसीय पदार्थों जो सब मिलकर वायु के नाम से जानी जाती हैं का एक ऐसा आवरण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रहता है और उसे हर प्रकार से सुरक्षित रखता है। एटमॉस्फेयर कहलाता है। इसकी अलग अलग लेयर जैसे अधोमंडल, ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल, मीसोस्फियर, आयन मंडल, आयनोस्फियर, वायुमंडल, एक्सोस्फियर। ये सारी इसकी लेयर्स। नेक्स्ट है हमारा जीव मंडल, बायोस्फियर। जीव मंडल क्या है यानी बायोस्फियर क्या है।
वायुमंडल, जीवमंडल, बायोस्फीयर के बारे में हम सारा लिखेंगे। तो ये सभी किसके लिए रहती है? स्थलमंडल। स्थलमंडल सभी वस्तुओं तथा क्रियाओं का केंद्र स्थल है। सभी मिलाकर सभी जैविक तथा अजैविक वस्तुओं की परस्पर समन्वय तथा स्थायित्व का यह एक व्यवस्थित क्षेत्र है। अतः स्थलमंडल, लिथोस्फीयर, जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, जीवमंडल, बायोस्फीयर सभी पर्यावरण के क्षेत्र हैं। उसके बाद पर्यावरण के तत्व यानी एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण के कौन कौन से तत्व हैं? जैसे नंबर फर्स्ट, भौतिक या प्राकृतिक तत्व, फिजिकल और नेचुरल एनवायरनमेंट। भौतिक और प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं? इसके अंतर्गत वे समस्त भौतिक शक्तियाँ, तत्व एवं क्रियाएं सम्मिलित की जा सकती हैं जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव मानव के क्रियाकलापों पर पड़ता है। भौतिक शक्तियों में पृथ्वी की गतियाँ, सूर्य तप, गुरुत्वाकर्षण बल, भूकंप एवं ज्वालामुखी क्रिया, भूपटल की गतियाँ तथा प्राकृतिक तत्वों से संबंधित सभी दृश्य सम्मिलित किए जाते हैं। एलिमेंट ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट यानी भौतिक पर्यावरण के भी तत्व। ये तो पर्यावरण के तत्व हुआ भौतिक पर्यावरण। अब इस जो ये भौतिक पर्यावरण है फिजिकल एनवायरनमेंट, उसके तत्व कौन कौन से तत्व इसमें आते हैं? जैसे भौगोलिक स्थिति, नदियाँ और झीलें, उच्चावच जैविक तत्व, महासागर और तट, मिट्टियाँ, खनिज, भूमिगत जल। ये सभी हमारे किसके तत्व हैं? भौतिक पर्यावरण के। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत जो तत्व आते हैं वो सभी ये हैं। इसके बाद सेकंड तत्व है हमारा सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण तत्व, जो मानव द्वारा निर्मित किए गए हों वो तत्व। प्राकृतिक पर्यावरण को मनुष्य ज्ञान, विज्ञान एवं तकनीकी विकास द्वारा परिवर्तित कर उन्हें अपने अनुरूप ढालने का प्रयास करता है, क्योंकि वह एक सजीव तथा क्रियाशील इकाई है। भूमि को जोतकर कृषि करना, उसमें नहरें, रेल पथ, सड़क बनाना, वनों को साफ करना, पर्वतों को काटकर सुरंग बनाना आदि क्या है? ये मानवीय क्रियाओं के कुछ उदाहरण हैं। इस प्रकार मानव क्या है? एक केंद्रीय कारक है और मानव निर्मित इस प्रकार के पर्यावरण को सांस्कृतिक या प्राविधिक पर्यावरण के नाम से पुकारा जाता है। जो मानव द्वारा किए गए कार्य के अंतर्गत आता है वो हमारा प्राविधिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण या मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आता है। इसके तत्व हैं, फर्स्ट है प्राथमिक या वातावरण के तत्व, भोजन, वस्त्र, आवास। सेकंड, आर्थिक व्यवसाय के प्रतिरूप, जो व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसाय। थर्ड है तकनीकी प्रतिरूप, जैसे यंत्र, उपकरण, यातायात, संचार के साधन। फोर्थ है सामाजिक आवश्यकताएं। सामाजिक आवश्यकताएं मतलब समाज में रहने के लिए जो आवश्यकता होती है, जैसे शिक्षा, भाषा, धर्म, कला, साहित्य। फिफ्थ सामाजिक संगठन, जैसे समुदाय, प्रबंध, सहकारिता, घर परिवार, सामाजिक प्रथाएं। सिक्स है राजनीतिक संगठन, जैसे राज्य, सरकार,
कानून, शक्तियाँ इत्यादि। उसके बाद पर्यावरण का मानव जीवन में महत्व, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट इन ह्यूमन लाइफ। पर्यावरण का मानव जीवन में क्या महत्व है वो हम लिखेंगे। पर्यावरणीय अध्ययन को आज एक नवीन अनुशासन के रूप में अपनाया जा रहा है। इसकी प्रकृति बहुअनुशासनीय मानी गई है, जिसके अंतर्गत विभिन्न विषयों के आयाम, संदर्भों, उपागमों तथा प्रक्रियाओं द्वारा पर्यावरणीय अध्ययन के महत्व को और अधिक बढ़ा दिया गया है, क्योंकि ये सभी विषय इसके लिए समुचित पृष्ठभूमि एवं आधार प्रस्तुत करते हैं। हमारा जीवन में पर्यावरण का जो महत्व है, साथ ही साथ कि हमें पर्यावरण के प्रति जो सचेत रहना चाहिए। जैसे वर्तमान में फैले प्रदूषण द्वारा मानव को संकेत एवं सचेत करना प्रारंभ कर दिया, ताकि वे पर्यावरण के महत्व को जानें तथा स्वीकार करें, ताकि उसके पर्यावरण के संरक्षण से मनुष्य को स्वयं भी संरक्षण प्राप्त होता रहे। ये सभी महत्व हैं। जैसे फर्स्ट है, पर्यावरण का मानव के सभी पहलुओं पर प्रभाव होता है। उसका मानव जीवन के विभिन्न रूपों पर प्रभाव एवं महत्व होता है, ताकि मानव अपने जीवन स्थापन को संतुलित रूप में रख सके। सेकंड, पर्यावरण अध्ययन मानव की पर्यावरणीय विभिन्न दशाओं से अवगत करता है, ताकि पर्यावरण सूझ यानी एनवायरनमेंट इनसाइट का विकास हो सके। साथ ही पेड़ पौधे, जंगलों, पर्वतों की रक्षा एवं संरक्षण कराने का पाठ पढ़ाता है। इनके द्वारा ही जीव जीवित रह सकता है। थर्ड पॉइंट है, किसी भी देश या क्षेत्र के विकास में उसके पर्यावरण का अत्यधिक महत्व है। अच्छा पर्यावरण ही सुख समृद्धि लाने में सहायता करता है। नेक्स्ट 4 पॉइंट, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, ये सभी हमारे पर्यावरण का हमारे जीवन में महत्व है। आप इसमें प्लस माइनस और भी पॉइंट्स कर सकते हैं। उसके बाद पारितंत्र की रचना एवं प्रकार, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की संरचना और प्रकार। पारितंत्र, पारितंत्र के अध्ययन के हमारे 2 मुख्य पहलू हैं। फर्स्ट संरचना, सेकंड प्रकार है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। पारितंत्र होता क्या है? पारितंत्र मीन्स, पारितंत्र की संरचना से अभिप्राय मतलब जैविक समुदाय के संगठन, कंपोजिशन, जल, पोषक तत्व आदि, अजैविक पदार्थों की मात्रा एवं वितरण, तापमान आदि दशाओं से है। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की संरचना, इसके 2 मुख्य संघटक हैं, एक अजैविक संघटक और दूसरा होता है हमारा जैविक संघटक। अजैविक संगठन में हमारे 3 प्रकार के तत्व होते हैं। फर्स्ट है हमारा भौतिक चक्रों में सम्मिलित होने वाले तत्व, जो भौतिक चक्रों में सम्मिलित होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, गंधक, कार्बन, हाइड्रोजन आदि। सेकंड
हमारा जैविक संघटक। अजैविक संघटक के हमारे 3 पार्ट हैं, भौतिक चक्रों में सम्मिलित होने वाले, क्लोरोफिल जैसे अजैविक रसायन, एंड थर्ड जलवायु की दशाएं। जबकि जैविक संघटक हमारे यानी बायोटिक और लिविंग कंपोनेंट, इसमें आएंगे हमारे स्वपोषित संघटक और परपोषित संघटक। स्वपोषित संघटक क्या होते हैं और परपोषित संघटक, ये दोनों हमारे जैविक संघटक के ही भाग हैं। उसके बाद हमारा पारितंत्र के प्रकार है, यानी फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम्स के क्या फंक्शन है, क्या कार्य हैं। पारितंत्र में जीवित तथा अजीवित संघटक परस्पर इस प्रकार संबंध होते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से पारितंत्र के तत्वों को 4 भागों में बांटा गया है। इसके 4 वर्ग हैं। फर्स्ट, अजैविक तत्व, अबायोटिक एलिमेंट। सेकंड, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स। थर्ड, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर। एंड फोर्थ, अपघटक या वियोजक, डिकम्पोजर्स। ये इनके कार्य हैं। पारितंत्र के प्रकार, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।